आज की हम वीडियो में सीखेंगे कि कैसे ज़ीरो के अंदर बिल को ऐड करते हैं। पिछली जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें हमने सीखा था इनवॉइसेस, कोटेशंस, सेल्स ओवरव्यू, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ट्यूटोरियल नंबर 14 में। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे बिल्स कैसे ऐड करते हैं। बिल्स बेसिकली सबसे पहले तो हम बिज़नेस वाली टैब में जाके बिल्स टू पे पे क्लिक करेंगे। तो ये बिल्स का अकाउंट खुल गया है। बिल्स बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो कि हमने हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी भी कंपनी से सर्विसेज ली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने गूगल पे एड्स चलाई हैं। ठीक है, तो हमने गूगल से एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ली हैं, तो इसका हमने बिल और अपना एक्सपेंस अपने अकाउंट्स में ऐड करना है। तो हम परचेजेस ओवरव्यू और ये बिल्स में आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि बिल्स में न्यू बिल्स हैं। यहाँ पे क्रेडिट नोट है, यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, और यहाँ पे ड्राफ्ट, अवेटिंग अप्रूवल, अवेटिंग पेमेंट, पेड और रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले न्यू बिल। अगर आपने कोई न्यू बिल ऐड करना है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे एक नीचे एरो का निशान लगा हुआ है। एरो का निशान शो कर रहा है कि आपने न्यू बिल ऐड करना है या फिर न्यू रिपीटिंग बिल ऐड करना है। रिपीटिंग बिल ऐसा बिल होता है जो कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी गूगल से हर जो है महीने सर्विसेज लेते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम हमेशा जाके A to Z बिल बनाएं। हम पुराना बिल उठा के उसको दोबारा बना सकते हैं। इस तरह हमारा टाइम जो होता है वो सेव हो जाता है काफ़ी। न्यू क्रेडिट नोट बेसिकली ये होता है, कभी कभार हम किसी को बिल करते थे लेकिन हम उससे सर्विसेज नहीं लेते किसी वजह से, तो हम क्रेडिट नोट डाल के जो हम बिल की एंट्री, एक्सपेंस की एंट्री करते हैं वो रिवर्स कर देते हैं। इंपोर्ट ये है बेसिकली कि हो सकता है कि ज़ीरो यूज़ करने से पहले हमारे पास डाटा पड़ा हो जो कि हमारे पास बिल्स का डाटा हो, तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करके वो डाटा हम अपने जो सारे बिल्स जो हमारे पुराने होंगे वो हम ज़ीरो में ऐड कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट इस तरह है कि अगर आपके पास ये बिल्स का डाटा पड़ा हुआ है अपना और आप एक्सपोर्ट किसी को देना चाहते हैं, किसी को शो कराना चाहते हैं, तो आप एक्सपोर्ट के ज़रिए शो करा सकते हैं। अब यहाँ पे वेटिंग अप्रूवल है, वेटिंग पेमेंट्स है, यानी कि इन बिल्स की पेमेंट होने वाली है। पेड, ये वो बिल्स हैं जो कि हमने पे कर दिए हुए हैं। और रिपीटिंग वर्क जो रिपीट होते रहते हैं, जो हर महीने हमारे रिपीट होते रहते हैं बिल, ये वो हैं। सबसे पहले अगर हमने बिल ऐड करना है, बिल ऐड करने के लिए हमने सबसे पहले क्लिक करना है न्यू बिल पे। अच्छा, यहाँ पे हमने फ्रॉम में अब लिखना है कंपनी का नाम। अब कंपनी का नाम हमने टाइप नहीं करना, हमने कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ से सी लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली कंपनी के नाम सर्च करेगा, और हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कैपिटल कैप को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डेट सेलेक्ट की, ड्यू डेट बेसिकली है कि हमने इस क्रेडिट पे हमने अगर बिल डाल रहे हैं तो हमने इस डेट से पहले इसको पे करना है। ठीक है, हमने 21 मई डाल दी। यहाँ रेफरेंस पे हमने रेफरेंस किसी का नाम लिख दिया, जैसे ये नाम लिख दिया। ये करेंसी सेलेक्ट की, टैक्स की अमाउंट सेलेक्ट की, टैक्स है कि नहीं है। अब हमने सबसे पहले यहाँ आइटम में डालनी है वो चीज़ जो कि हमने परचेज़ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने परचेज़ किया जी हमने टी शर्ट परचेज़ की है। ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली आइटम उठा लिया, क्वांटिटी भी सिलेक्ट हो गई है, ये यूनिट प्राइस भी सिलेक्ट हो गई है, और ये इन्वेंट्री, ये बेसिकली हमने चीज़ परचेज़ किया तो वो सीधी हमारी इन्वेंट्री में चलेगी, तो उसने ऑटोमेटिकली अकाउंट उठा लिया इन्वेंट्री का। ठीक है, और ये इसकी अमाउंट है, टोटल हो रही है, तो यहाँ पे टोटल ये अमाउंट हो रही है। और हम यहाँ अप्रूव पे क्लिक करके अपनी जो परचेज़ है उसको अप्रूव कर लेते हैं, जो कि हमारी इन्वेंट्री में चली गई है। यहाँ पे देखेंगे लिखा आ गया बिल अप्रूव, और बिल अप्रूव जो हुए हैं उसको हम बिज़नेस बिल्स टू पे
और ये हम देख सकते हैं कि ये हमारा बिल 18 मई को कैपिटल कैप्स को इमरान के रेफरेंस से ऐड हो गया है, जिसकी पेमेंट होने वाली है और स्टेटस में शो हो रहा है कि ये बिल पे होने वाला है अभी, अवेटिंग पेमेंट। और आप यहाँ स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि ये हमारा बिल जो है वो पे हो चुका हुआ है। तो इस तरह आप एक ही स्क्रीन में देख सकते हैं कि कौन से आपके एक्सपेंसेस पेएबल हैं अभी और कौन से आपने पे कर दिए हैं। तो अब हम जाते हैं न्यू क्रेडिट नोट पे। न्यू क्रेडिट नोट बेसिकली हमारी परचेज रिटर्न है, जो कि हमने परचेज़ की थी, किसी वजह से डिफेक्ट निकला जो भी था हमने रिटर्न कर दी। ठीक है, इसी तरह यहाँ फ्रॉम में हम कंपनी का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, रेफरेंस में हमने लिख दिया इमरान। इससे हमने अभी अभी क्या चीज़ परचेज़ की थी, हमने टी शर्ट थी ब्लैक। टी शर्ट ब्लैक, इसकी यूनिट प्राइस 20 थी, इन्वेंट्री में गई थी हमारी, तो हमने इस पे अब क्लिक करके अप्रूव करके क्रेडिट नोट सिस्टम में ऐड कर दिया। अब वो पूछ रहा कि टोटल अमाउंट जो ड्यू थी वो ये थी। ये कोई पुराना डला हुआ बिल हमारा ये वाला बिल था जो कि हमने पहले डाला था। तो यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ क्रेडिट जिससे हमने रिवर्स करनी है पूरी की पूरी से कर दी रिवर्स और एलोकेट क्रेडिट कर दिया। तो वो 20 अमाउंट जो कि हमने अभी रिसेंटली ऐड की थी वो हमने क्रेडिट नोट डाल के रिवर्स कर दी। तो अब देख यहाँ पे आ रहा है कि इस इन्वॉइस के अगेंस्ट हमने 20 का इन्वॉइस डाला था, 20 का ही रिवर्स कर दिया, तो रिमेनिंग क्रेडिट 0 रह गया। यानी कि वो जो एंट्री हमने डाली थी परचेज़ की वो रिवर्स हो गई है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र भी आएगी। ये आपको नज़र आ रहा है येलो कलर का, जो कि शो कर रहा है कि ये क्रेडिट नोट डाला हुआ है। और क्रेडिट नोट डालने की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमने इन्वॉइस डाला था वो रिवर्स हो गया, और रिवर्स होने के बाद पेड शो हो रहा है बेसिकली, जबकि पे हुआ नहीं है, जबकि ये हमने रिवर्स किया है। तो रिवर्स किया तो इस सिस्टम ने ऑटोमेटिकली पेड शो कर दिया कि जैसे पे हो गया हुआ है, या फिर हमने इसकी भी पेमेंट नहीं करनी क्योंकि ये रिवर्स हो गया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो फ्रेंड्स। आज बिज़नेस में हमने बिल्स टू पे किया है, कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे परचेज़ ऑर्डर्स और परचेज़ रिव्यू। और एट द एंड मैं आपको दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि मेरी ये प्लेलिस्ट है ज़ीरो की, जिसमें मैं अब तक 14 ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे। तो अच्छी तरह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए मैं आपको कहूँगा कि फ़र्स्ट से, अगर हमने फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट से आप 14 तक एटलीस्ट देखें, और इस साथ साथ मैं वीडियो बनाता चाह रहा हूँ, इनको भी आप ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।